નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમંચમાં ફરી એકવાર આપનું સ્વાગત છે. આપને ખ્યાલ છે તે પ્રમાણે લોકમંચમાં રોજ એક નવા વિષયની ચર્ચા કરીએ છીએ. ગુજરાતી મીડિયા ઇન્ડસ્ટ્રીની અંદર સૌથી જૂનો ડિબેટ શો એ લોકમંચ. કોઈ ચર્ચાની અંદર એક ઉગ્ર લેવલની બહેસ નહીં, પરંતુ લોજિક અને દલીલ આપવાનો પ્રયાસ. કાર્યક્રમના અંતની અંદર આ એકમાત્ર કાર્યક્રમ એવો છે કે જેની અંદર કન્ક્લુઝન કોઈ એન્કર નથી આપતા, કોઈ ચેનલ પોતે જજમેન્ટલ નથી બનતી, પરંતુ બધો જ નિર્ણય છોડે છે દર્શકો પર. લોકમંચ કાર્યક્રમમાં આજે સૌથી મોટો વિવાદાસ્પદ જે આજે વિષય ચાલ્યો છે, જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ. જ્ઞાનવાપી મસ્જિદની અંદર સર્વે ચાલતો હતો. આજે સર્વે પૂરો થયો અને એનો રિપોર્ટ આવતીકાલે રજૂ કરવામાં આવશે. જ્ઞાનવાપી મસ્જિદને લઈને ઘણી બધી ચર્ચા છેલ્લા કેટલાય સમયથી હિન્દુસ્તાનના અગ્રણી અખબારોમાં થઈ રહી છે. ગુજરાત પણ હિન્દુસ્તાનના સૌથી મહત્ત્વના વિષયથી અળગું રહી શકે નહીં. જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ વિશે ચર્ચા કરવા માટે એવા લોકોને અમે આજે બોલાવ્યા છે કે જે લોકોએ આ વિષયનો ઘણો બધો અભ્યાસ કર્યો છે અને પોતાની વાત લોજિકલ મૂકી શકે છે, કોઈ પણ જાતના વાદ વિવાદ વગર. આ અપેક્ષા સાથે કાર્યક્રમ શરૂ કરીએ છીએ. કાર્યક્રમની અંદર અમારી સાથે હાજર છે ડૉક્ટર જ્યોતિર્નાથજી, જેઓ હિન્દુ ધર્મગુરુ છે. તેમની સાથે છે દાનિશ કુરેશીજી, મુસ્લિમ અગ્રણીજી. સંજય તિવારીજી છે, જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, દિલ્હીથી અમારી સાથે જોડાયેલા છે. અને સૂફી અનવર હુસૈન શેખ, કે જેઓ સૂફી સ્કોલર છે. આપ ચારેનું સ્વાગત છે કાર્યક્રમમાં. મેં શરૂઆતમાં કીધું તે પ્રમાણે વિવાદાસ્પદ મુદ્દો. આ મુદ્દો એ કોઈ છેલ્લા 2, 5, 7, 10, 15 વર્ષનો નથી, પરંતુ સદી જૂનો આ વિષય છે. અને તેને લઈને સતત બહેસ ચાલે છે, ચર્ચા ચાલે છે, देखावो चाले छे, अलग अलग स्टेटमेंट्स चाले छे. सौથી पहला संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि पहले तो क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो है उनको भी थोड़ा यूज टू हो जाए सब्जेक्ट के साथ, बताइए कि ये मसला क्या था, मुद्दा क्या है ये ज्ञानवापी मस्जिद का और कहां से शुरू हुआ. હું આપને ચારેને ગેસ્ટને પરમિશન પર લઈ લઉં. દર્શક મિત્રો આપને પણ બતાવી દઉં, જો કદાચ આ શો પ્રોપર 24 મિનિટ્સની અંદર પ્રોપર કમ્ફર્ટ નહીં થાય તો આ શોને લંબાવીને અમે 1 કલાકનો પણ કરીશું. संजय जी, बताइए कि क्या मसला है ये पूरा, क्या इश्यू है, कब से चालू है और कौन से इसमें टर्न आए, ट्विस्ट आए. संजय जी. देखिए, ये मसला है तो हजारों साल पुराना, कुछ नया नहीं है. लेकिन 1124 में पहली बार मोहम्मद गोरी ने काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर को तोड़ा था. इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं, दस्तावेज हैं. हिंदू मुस्लिम सभी राइटर्स ने इसको लिखा है, कोई एक व्यक्ति ने नहीं लिखा है और ये सभी को पता है. 1124 में मोहम्मद गोरी ने इसको तोड़ा. उनको तोड़ने के बाद जब उनका थोड़ा सा प्रभाव समाप्त हो गया तो वहां की लोकल जनता ने, स्थानीय लोगों ने, आस्था वालों ने मिलकर के एक दूसरी जगह पे फिर से एक मंदिर बनाया. 1124 के बाद फिर 1351 में ये टूटा है, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में. और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़ा, बहुत कायदे से तोड़ा और तोड़ के वहां पे कुछ बनाया नहीं, वैसे ही मलबा छोड़ दिया. कुतुबुद्दीन ऐबक का प्रभाव जब खत्म हुआ तो वहां की स्थानीय जनता ने फिर अपना शिवलिंग पूजा शुरू की, फिर अर्चना शुरू की, फिर सारा काम वहां होता रहा. सबसे बड़ा मसला ये आया औरंगजेब के समय में. औरंगजेब ने बाकायदा अपने शासन काल में एक शाही फरमान, जिसे गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर जारी करके इस मस्जिद को, इस मंदिर को, काशी विश्वनाथ के मूल मंदिर को बाकायदा तोड़वाया. और तोड़वाने के बाद वहां पर उन्होंने आलमगीरी मस्जिद का निर्माण किया. ये आलमगीरी मस्जिद ही आज ज्ञानवापी मस्जिद कहलाती है. ज्ञानवापी नाम है, एक्चुअली वहां एक कुआं है, उस कुएं का नाम ज्ञानवापी है. वो ज्ञानवापी माने ज्ञान का कुआं कहा जाता है. उस कुएं से भगवान शिव के लिंग का वहां अभिषेक हुआ करता था, उसके जल से. लेकिन औरंगजेब ने जब तोड़वाया तो तोड़वाने के बाद उन्होंने कुएं में गायें कटवा के डलवा दिया और वो जो शिवलिंग था वहां का, वो भी कुएं में लेकर के ही वहां के लोग कूद गए थे. ये मसला पिछले बहुत दिनों से चर्चा में था, बहुत दिनों से चल रहा था. हिंदू मुसलमान हमारे कोई भाई वहां जाएंगे काशी में, मेरे ख्याल से जितने लोग बैठे हैं सब लोग गए होंगे बनारस, तो काशी आप जाएंगे तो वहां पर वो मस्जिद का गुंबद छोड़ दीजिए तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कि वो मंदिर है. उन मंदिरों के दीवारों पर बाकायदा देवी देवताओं के चित्र हैं, पूजा के प्रतीक हैं, सारी की सारी चीजें हैं, वो मौजूद है.
बाद के दिनों में ज्ञानवापी में कुछ लोग नमाज पढ़ने में भी जाते थे, सब कुछ करने जाते थे। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य आया कि वहां पर दीवार पर श्रृंगार गौरी का एक चित्र है, एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा को लेकर के खास तौर से हिंदू महिलाएं बहुत पूजा किया करती थी, हर साल उनकी पूजा होती थी। उस पूजा पर पिछले कुछ दिनों पहले लोगों ने प्रतिबंध लगा दिया। उस पूजा को फिर से शुरू कराने के लिए 5 महिलाएं कोर्ट में गई थी, अलग अलग गई थी, जिनमें से एक वापस हो गई हैं, 4 अभी कोर्ट में हैं। और उन्होंने कहा कि भाई हमारी ये दीवार है, हमको उससे नहीं मतलब है, लेकिन जो दीवार है, दीवार पर श्रृंगार गौरी का जो मंदिर है उसको पूजा करने की अनुमति दी जाए। जब श्रृंगार गौरी का ये विवाद बढ़ा है तो कोर्ट ने एक कमिश्नर नियुक्त किया, एक नहीं बल्कि 3 कमिश्नर नियुक्त किए, और उन्होंने कहा कि इस जगह का हम सर्वे करा लेते हैं और सर्वे में यदि मिलता है, जिसकी आस्था जैसी होगी उस हिसाब से उसको परमिट कर दिया जाए जी। ये सर्वे 3 दिनों से चल रहा। आज इस सर्वे का आखिरी दिन था। इस सर्वे में जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उभर के आया है, आज जो तथ्य सामने आया है, हालांकि इसको अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं किया गया है, लेकिन जो तथ्य आया है वो ये है कि जो हमारे मुसलमान भाई वहां जाते थे नमाज पढ़ने, वे जिस जलकुंड में, जिस पानी वाले जगह पे वो वजू करते थे, उस पानी वाली जगह को खाली किया गया, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी सारी कराने के लिए। और जब वो खाली कराया गया तो उसमें से भगवान काशी विश्वेश्वर का वह शिवलिंग बरामद हुआ है जो उस मूल मंदिर का है, और वो उसी जगह पे है। उसको आप हटा नहीं सकते ऐसे यूं ही, क्योंकि वो 12 फीट उसकी ऊंचाई है और 8 फीट का उसका व्यास है। और सबसे जो बड़ी बात है कि जो ये मूल मंदिर टूटा रहा होगा, चाहे जिस भी जमाने में टूटा हो, टूटने के बाद शिव मंदिर के सामने जो शिव की वाहन के रूप में प्रतीक नंदी महाराज होते हैं, उस नंदी जी का जो मुंह है वो ठीक वहीं पे है, उसी दिशा में है जिस दिशा में आज वाला शिवलिंग बरामद हुआ जो मिला। इस शिवलिंग धरती के नीचे कितना है ये तो खुदाई के बाद पता चलेगा, लेकिन धरती के ऊपर 12 फीट का शिवलिंग है, उसमें पानी भरा हुआ था और उसी पानी से हमारे मुसलमान भाई जाते थे जब वहां नमाज पढ़ने, वो वजू करते थे। ये आज तक का डेवलपमेंट। ओके संजय जी, बहुत मतलब शॉर्ट में आपने पूरा ये बात बता दी जो पूरी स्टेप बाय स्टेप की कब हुआ किया हुआ। सीधा मैं आ रहा हूं अभी दानिश जी के पास। दानिश जी, जे प्रमाणे संजय जी बात करी કે વર્ષોથી આ ચાલતું હતું, લખાયું પણ છે, ઇતિહાસકારોએ આનો ઉલ્લેખ પણ કર્યો છે, અલગ અલગ પુસ્તકોની અંદર આનો ઉલ્લેખ થઈ રહ્યો છે। સર્વે કરવાની વાત આવી ત્યારથી જ એનો વિરોધ થવા માંડ્યો। દાનિશજી, આ કેમ થઈ રહ્યું છે? કારણ કે આજે કોઈ પણ વસ્તુ ક્યારે કોઈની ઉપર ડાઉટ જાય છે અથવા તો ક્યાંક પુરાવા થોડાક મૂકવામાં આવે છે તો ખરેખર હકીકત શું છે તે જોવા માટે ક્યારેક કોર્ટની અંદર મેટર જાય છે, જ્યારે ઓર્ડર કરે છે કે આ વસ્તુ કરવી જોઈએ તો સર્વે કરાવવાની વાતથી જ વિરોધ। इवन तो एक तो ત્યાં સુધી પણ મને લાગે છે કે मौलाना साहब के मौलवी साहब હતા कि अगर सर्वे होगा तो हमारी लाशों के ढेर से गुजर के जाना होगा। શા માટે આ? શું આની પાછળ એવો ડાઉટ હતો કે કદાચ આની અંદરથી જો સચ્ચાઈ બહાર આવશે તો ખરેખર આપણે પીછેહટ કરવી પડશે અને કારણ વગરની શરમ ફીલ કરવાનું શા માટે પહેલેથી માનસિકતા બનાવી હતી? દાનિશજી। दिव्यांग जी, संजय तिवारी जी हैं और शायद मुझे लग रहा है कि वो दिल्ली से हैं, इसलिए गुजराती में थोड़ी दिक्कत हिंदी बेहतर रहेगा। जी, हिंदी में मैं बताऊं। देखिए, सबसे पहली बात तो आज जो सर्वे हुआ वो सर्वे गोपनीय है और उसका रिपोर्ट जो है वो कमिश्नर गुप्त तरीके से देंगे। संजय तिवारी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं वो उस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे शायद सर्वे में वो खुद मौजूद थे। दूसरे नंबर की बात, आज सर्वे में किसी एक अधिकारी के ऊपर ये आक्षेप भी लगे कि जिन्होंने बात लीक करने की कोशिश की। सबसे बड़ी देखने वाली बात यह है कि उन्हें अब तक जेल में नहीं डाला गया और एनएसए नहीं लगाया गया, क्योंकि ये जो सारी बात जो लीक करने की बात है ये देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की कम्युनल हार्मनी के लिए कितना बड़ा थ्रेट है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। पहले नंबर की बात, आपने जो बात कही कि सर्वे को लेकर के क्यों प्रॉब्लम है, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं यहाँ जितने भी पैनलिस्ट बैठे हैं इनसे मेरा एक सिंगल लाइन क्वेश्चन है, आप भी अगर आपके पास भी जानकारी तो मुझे बता दीजिएगा, मेरी जानकारी में इजाफा हो जाएगा। पूरे बाबरी मस्जिद के फैसले में क्या सुप्रीम कोर्ट के पूरे जजमेंट में किसी पेज में किसी लाइन में ये डिफाइन किया है कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था?
कोई नहीं कर पाया। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि कोई भी पक्षकार स्थापित नहीं कर पाया कि भगवान राम का जन्म यहाँ हुआ था। ठीक है, उसके बाद की जो घटनाएं थी कि मूर्ति रखी गई, मस्जिद तोड़ी गई, सबसे बड़ी बात क्या है पता, इस देश में किसी ने मस्जिद तोड़ी ही नहीं है क्योंकि उसके लिए किसी को सजा नहीं हुई। ठीक है, उसके बावजूद ये कहा गया कि चूंकि एक बहुत बड़े वर्ग की आस्था है इसलिए, लेकिन उसमें मुख्य बात जो कही गई उस जजमेंट में वो समझने की जरूरत है। 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है वो अब संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा, कम्युनल हार्मनी मेंटेन करने के लिए एसेंशियल है, वरना हर रोज एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। इंटेंशन जो था वो ये था। तीसरे नंबर की बात ये है कि जब हमारे यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कानून लागू ही है, ऑलरेडी इस मामले में ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में हाई कोर्ट का स्टे पेंडिंग पड़ा है। एडवोकेट भी हमारे पास यहाँ बैठे हैं, सूफी साहब ये भी बता देंगे, क्या हाई कोर्ट का दर्जा लोअर कोर्ट से नीचा है या बुलंद है? अगर उसका कोई स्टे है तो क्या किसी और नई पार्टी जाके सेम पिटिशन के अंदर में इस तरीके का प्रावधान बना के सर्वे डिमांड करती है? ये क्या है? तीसरे नंबर की और आखिरी बात ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, तो मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री खामोश हैं, बाबा भी खामोश हैं, बाबा मतलब योगी आदित्यनाथ जी की बात कर रहा हूं, वो भी खामोश है। और उस कानून में सेक्शन 7 जो लास्ट सेक्शन है उस पूरे कानून का, वो ये कहता है कि ये कानून पिछले सभी कानूनों से सुपीरियर रहेगा, वर्तमान में रहेगा, पास्ट में रहेगा, और अगर कोई नया कानून बनता है तब भी ये सुपीरियर रहेगा। अब आप मुझे बता दीजिए कि अदालत की वो कार्रवाई कैसे जायज हो सकती है जिसमें ये कानून में स्पष्ट कह दिया गया हो। मुझे ये बताइए कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट का एनेक्टेड लॉ को साइडलाइन करके कोई जजमेंट कर सकती है? फिर मैं एक बात कहूंगा कि शुरुआत यहां से हुई है कि सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सर्वे की बात है। अल्टीमेटली व्हाट इज द एम ऑफ दिस सर्वे, कहां जाएगा? जब कानून ये कहता है कि नेचर और कैरेक्टर ये दो चीजें नहीं बदली जाएंगी, तो आप मुझे बताइए कि अल्टीमेटली इससे क्या होगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस देश में मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में आस्था के नाम पर दिए गए फैसले पे सब्र किया है, और जैसा मैं समझता हूं असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुसलसल 3 बार ये दोहराया कि अब हम कोई दूसरी मस्जिद खोलने को तैयार नहीं है, अगर जरूरत पड़ेगी तो जमहूरी तौर पे मुकाबला करेंगे और इंशाअल्लाह करेंगे। दानिश जी इसी मामले पे सबको एक ही तकलीफ है कि जब आप कहते हो कि उस कोर्ट के ऊपर कौन कोर्ट है, इस कोर्ट के ऊपर कौन कोर्ट है, कौन कहने वाला है कि कोर्ट का सामने कौन बोल सकता है, उस कोर्ट के अगेंस्ट कौन बोल सकता है, सब लोगों का यही कहना है। जिस तरह से आपने मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जी का जिक्र किया, कैसे कह सकते हैं असदुद्दीन ओवैसी जी कि अगर ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी और वो भी कयामत तक? क्या समझते हैं मतलब ओवैसी जी? आपने बताया कि क्या ये ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट से ऊपर है, तो दुनिया ये जानना चाहती है, सब लोग जानना चाहते हैं कि ओवैसी भी ये अपने आप को क्या कोर्ट से भी ऊपर कैसे कह सकते हैं? कयामत तक यही रहेगा कोर्ट का फैसला? क्या ओवैसी जी नहीं मानते? क्या हिंदुस्तान के वो नागरिक नहीं है? जबकि मोस्ट रिस्पेक्टेड जो फ्लोर है वहां पे वो बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, लोग कितनी अच्छी निगाह से उनको देखते हैं कि वो कानून की रक्षा करने वाले होते हैं, लोगों को कानून बताने वाले होते हैं, और जब वो खुद बता रहे हैं, और आपने ओवैसी जी का जिक्र किया, कैसे वो बता सकते हैं कि कयामत तक यही रहेगा? सब्र करना चाहिए। मेरे हिसाब से सब्र की कमी है, जो आपने ओवैसी जी का नाम दिया वो सब्र की कमी है। रुक नहीं सकते क्या डिसीजन आने वाला? जैसे आपने बताया कि तिवारी जी को कैसे पता चल गया, तो आप भी कैसे मान सकते हो कि क्या डिसीजन आने वाला है? सब्र नहीं है क्या ओवैसी जी में? दानिश जी जवाब दूं मैं। देखिए सबसे पहली बात यह है कि मैंने जो कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 का जो एक्ट है वो उसमें बिल्कुल साफ तौर पे कहा है कि किसी भी रिलीजियस प्लेसेस के कंट्रोवर्सी को लेकर नहीं, मेरे सवाल का जवाब ये नहीं है। मैं उसी पे आऊंगा मैं आपके जजमेंट पे मस्जिद हाउ वी कैन से नो वे। अगर ये नहीं कह सकते तो उनको कैसे छुट्टी मिल जाती है? सुनिए मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। मैं आपको वही तो कह रहा हूं कि जब अदालत कानून जो बना हुआ है, क्या कानून आप बताइए किसी के घर में बना है? नहीं, पार्लियामेंट में बना है। जहां की आप कह रहे हैं कि टॉप फ्लोर, तो उसी पार्लियामेंट में ये कानून बना है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ओवैसी साहब ये कह रहे हैं कि 1991 का जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो आप लीगल डिपार्टमेंट जो है भारत का कंडेम करवा दीजिए कि वो लागू नहीं होगा। बता दीजिए प्रधानमंत्री आके कह दे कि लागू नहीं होगा, बोल दीजिए योगी आदित्यनाथ जी आके कह दे। लेकिन दिक्कत यह है कि कानून को साइड लाइन किया जाएगा, तो वो ये स्टेटमेंट जरूर दे सकते हैं कि हम इज्जत के साथ
बार इसकी मुखालिफत करते हैं जो उन्होंने कई बार कहा है। तो सवाल यह है कि जब आपके दायरे में नहीं है कोई चीजें, उससे ऊपर बढ़ जाके अगर आप कोई काम करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? तो सवाल बनता है। तीसरा नंबर की बात, आप ये मत कहिए कि कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया जा सकता। कोर्ट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक मर्यादा है और मर्यादा में रह के आप बात कर सकते हैं। हम जब बात ये कहते हैं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है, तो आप कहिए ना कि नहीं है उल्लंघन। और कैसे उल्लंघन नहीं? मैंने तो आपको सेक्शन 7 बता दिया कि जो कानून है वो, जो चल रहे हैं वो, और भविष्य में बनेंगे वो भी, वो कोई इसको सुपरसीड नहीं कर सकेगा। अगर मामला किसी कंट्रोवर्सी रिलीजियस प्लेसेस का आता है, जो 15 अगस्त 1947 की रात की जो सुरक्षित नीति में है, उसको वायलेट करता हुआ मिलेगा, तो यही कानून सुपीरियर रहेगा। फिर आप मुझे देवांग भाई ये बता दीजिए कि कैसे कोई भी कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी। प्रॉब्लम एंटरटेनमेंट का है कि कैसे एंटरटेन किया गया पूरा मामला। यहां रोकता हूं। ज्योतिर्नाथ जी, इस तरह से दानिश जी ने एक स्पेसिफिक उनके जो वर्ड थे, वो सेंटेंस को काट के मैं आपको सुना रहा हूं, उसी बारे में मेरा सवाल भी रहेगा आपसे नेक्स्ट वाला। उन्होंने कहा कि अयोध्या के मामले पे आस्था के वजूद पे जजमेंट दिया गया और जजमेंट मान भी लिया। बराबर दानिश जी, जो मैं मान रहा हूं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आस्था के बिल्कुल। तौर पे सब मुसलमानों ने सर आंखों पे चढ़ा दिया कि आस्था के तौर पे जजमेंट भी वही था। राइट दानिश भाई? बिल्कुल जी। ज्योतिर्नाथ जी से मेरा एक सवाल अगर इजाजत है तो पूछ लूं, एक सवाल छोटा सा। एक मिनट ज्योतिर्नाथ जी पूछो इनके बाद पूछेगा। आपने जजमेंट वांच्यो है तो खाली मैंने एटलू बताओ कि भगवान राम जी एक मिनट दानिश जी मुझे एंकर का काम करने दीजिए। कम पड़ेगा तो मैं आपको बोलूंगा कि चलो आपके सवाल पूछ लीजिए। ओके सर, ओके। ज्योतिर्नाथ जी, पहले तो मैं बात बताऊं। आस्थाना मामले राम मंदिर नो निर्णय अपायो અને मैं समझता हूं ભારત દેશના મુસ્લિમોએ માની પણ લીધો। મને લાગે છે હિન્દીમાં બોલીશું તો સંજયજીને नहीं વધારે नहीं यही કમ્ફર્ટ यही बात हम हिंदी में ही बोलेंगे। आस्था के मामले पे जब राम मंदिर का दिया गया, कहने का मतलब मेरे हिसाब से पीछे कुछ मुझे बिटवीन द लाइंस ये सुनाई दी गई थी। दानिश जी जो बता रहे थे कि आस्था वाला एक जो आ गया ना, अभी नेक्स्ट जजमेंट नहीं आने देंगे। किस तरह से लेते ज्योतिर्नाथ जी स्टेटमेंट को? पहली बात तो वहीं से चालू करूं जहां दानिश जी ने शुरू किया था कि 1991 का एक एक्ट बताया उन्होंने। मुझे बहुत आनंद हुआ सुन के, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात थी। शायद दानिश जी को ये पता नहीं है कि श्रृंगार सुंदरी की पूजा 1995 तक चालू थी, वो क्यों बंद करवाई, ये शायद आपको शायद पता नहीं है। पहली चीज वहां से चालू होगी, क्योंकि श्रृंगार सुंदरी की पूजा की परमिशन पहले से दी गई थी, 1995 तक दी गई थी। इसके बाद हर 15 दिन में करने की दी है, इसके बाद टोटली बंद कर दी गई। तब ये मामला कोर्ट तक गया। ये बहुत कम लोगों को पता है ऐसी बात है। दूसरी बात, जब कोर्ट ने अयोध्या का चुकादा दिया, जब जजमेंट दिया, तभी भी वहां पे पुरातत्व खाता यानी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वर्क किया है और वहां जो पुरावे प्राप्त हुए हैं उसको मद्देनजर लिया है। नहीं कि पहले तो दिया था हाईकोर्ट ने चुकादा, एक तिहाई तो सब 3.33 के हिसाब से ले लो। मगर जब ये बात आई कि अयोध्या में मंदिर की बात आई, तो जन्म की बात तो बात में करते हैं, शास्त्र में बोलता है। देखो दानिश जी, हमारे पौराणिक वेदों की बात करें तो वेदों में भी लिखा है 9वें स्थान पे ज्योतिर्लिंगों की जो गिनती है, इसमें 9वें स्थान पे काशी विश्वनाथ महादेव जी का नाम आता है। तो वाराणसी तो विश्वेश्वर में ऐसा बोलते हम लोग। तो वो नंदी आज भी वहां पे खड़ा है कि जहां पे बाद में तो आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप की बात लाते हो। पहले तो मस्जिद बनाने के लिए जो वक़्फ़ का नियम है वो कहीं पर भी पालन नहीं हुआ, वो भी मैं बोल सकता हूँ खुला। वक़्फ़ का एक नियम होता है कि मस्जिद को पवित्र किया जाता है, लूटी हुई जगह नहीं होनी चाहिए, वक़्फ़ वो जगह किसी के मंदुक से नहीं आनी चाहिए। वो ऐसा कोई कभी ये न बाबरी मस्जिद में हुआ था न यहाँ हुआ है। और ज्ञान व्यापी मस्जिद, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये ज्ञान व्यापी उर्दू में कोई जगह पे शब्द पहले ढूंढ के दिखाओ, जैसे रामचंद्र की बात। मैं जवाब दूंगा ज्योतिर्नाथ जी। मैं बात में आ रहा हूं। ये जो बातें हैं, ये जो चीजें हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ
अपने धर्म की सोचते हो, हमेशा एक चीज सोचा करो जीवन के अंदर कि जो सच्चाई है वो है कि औरंगजेब आया और उसके बाद जो प्रक्रियाएं हुई है उसको कभी कबूलेंगे नहीं, क्योंकि ये सच्चाई है। मैं नहीं बोलता हूं, आप नहीं बोलते हो। 1100 की साल से ये जो सच्चाई चली आई है वो सच्चाई को कैसे नकार सकते? बाबरी की भी बात की तो ऐसी ही बात थी, लाखों लोगों ने अपना अपने तरीके से जान दी, तभी कोई नहीं बोला। आज प्रक्रिया जिस मुकाम पे खड़ी, उस मुकाम के अंदर एक मस्जिद नहीं जाने देंगे। आप बोलते हो तो हम भी तो बोल रहे हैं एक मंदिर का हिस्सा हम नहीं छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्यों छोड़ेंगे? हमारी पुरातत्व है, हमारी वेदों से जुड़ी परंपरा है, हिंदू समाज की धरोहर है, वो कैसे छोड़ देंगे हम? आप अपने हिसाब से अकबर असउद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने राम जी का भी अपमान किया था, कौशल्या का भी अपमान किया था, माँ सीता जी का भी अपमान किया था। तो वो तब तो कोई नहीं बोलता था। जब मैंने केस दायर किया था, इनको 3 दिन की सजा हुई मेरे कारण, तब तो कोई नहीं बोलता था। तब दानिश जी बहुत अच्छा लगता होगा आपको कि राम का अपमान किया। ये समझने वाली बात है। ये देश के अंदर जो प्रक्रिया पुरातत्व विभाग से जुड़ी है, जो प्रक्रिया इतिहासों से जुड़ी है, उसको भी बदलने की कोशिश करना, या तो उसकी कई जगह पे सच्चाई है वो जानने की जरूरी है। कुतुब मीनार में भी हमने देखा है कि कई जगह पे कुतुब मीनार बोलते हैं, मगर कुतुब मीनार में भी कई शिल्प आप देख लो, वो हिंदू देवी देवताओं के ओम है, एक जगह पे स्वस्तिक है, वो सब प्रक्रिया भी हर जगह देखी जाएगी। ये एक जगह की बात नहीं है, हर जगह देखी जाएगी। हम भी तपास करेंगे इसके बारे में, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है, क्योंकि हम तो बचपन से ये बोलते आए हैं कि काशी मथुरा बाकी, ये प्रक्रिया है, क्योंकि हर हिंदू के दिल में है। काशी विश्वेश्वर का मायना आप कभी शिव पुराण के अंदर नजर डालोगे तो पता चलेगा कितना। જ્યોતિર્નાથજી અહીંયા રોકું છું 1 મિનિટ, સમય દો છે વિરામનો। વિરામ બાદ ચર્ચા ચાલુ રાખીશું આ જ વિષય પર। વિરામ બાદ ફરી એકવાર સ્વાગત છે આપનું કાર્યક્રમ લોકમંચમાં જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ વિશેની વાતો। 4 ગેસ્ટ ડૉક્ટર જ્યોતિર્નાથજી, દાનિશ કુરેશીજી, સંજય તિવારીજી અને અનવર હુસैन शेख सूफी साहब। संजय तिवारी जी ने बता दिया, दानिश जी ने बताया, ज्योतिर्नाथ जी ने भी अपनी बात बताई। मेरे हिसाब से अब हम सूफी साहब के पास जा रहे हैं। अनवर जी, एक बात होती है कि हर एक कौम के अंदर एक ग्रुप ऐसा होता है जो अपनी कौम को कुछ ऐसी बातें बताता है जहां पे वो लोग रास्ता शायद भटक जाते हैं। मेरे हिसाब से मुस्लिम कम्युनिटी में भी सूफी जो भी कम्युनिटी है उनका रोल यही होता है। अनवर जी, क्या आप मानते हो जिस तरह से ये मूवमेंट चल रही है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी जी अपने स्टेटमेंट दे रहे, बहुत सारे मौलवी साहब, बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स है, जिस तरह से एक कोर्ट के द्वारा डिसाइड की गई जो प्रोसेस है वो अभी पूरी भी नहीं हुई, चलते वक्त जिस तरह से स्टेटमेंट देते, कुछ एग्रेशन मेरे हिसाब से एक लेवल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे वक्त एक सूफी संत के तौर पे क्या कहना चाहेंगे पूरे इस इश्यू के बारे में, इस मसले के बारे में? भाई, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये एक जो इश्यू जो है ना, ये एक सामाजिक इश्यू, ये कोई पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही। तो ये एक सामाजिक इश्यू है, और एक जिस तरह से कोर्ट के अंदर एक मुद्दा जो है वो कोर्ट के विचाराधीन अभी जो मुद्दा है जिसमें ये सर्वे वगैरह जो होता है, अब ये इसमें मैं ये मानता हूँ एज ए बेसिकली एक सूफी संत के तौर पर कि भाई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, इसको पॉलिटिकल लोगों को उछालना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये मेरा अपना बिलीफ है।
जहाँ तक हो सके कि भाई कोई भी अगर सर्वे होता है या जो भी है, या मस्जिद का इश्यू है या मंदिर का इश्यू है या श्रृंगार बोरी का इश्यू है, तो वो आज जो सर्वे जो हुआ, आज जो 3 दिन का जो सर्वे जो खत्म हुआ। अनवर जी, आप ये जो अपने हेडफोन है वो जरा निकाले, मेरे हिसाब से ईयरफोन जो भी है ना, उसके बाद क्लियर आवाज थोड़ी आ सकती है, थोड़ा डिस्टर्बेंस भी आ रहा है। जी बताइए। ये है कि मैं जो कहना चाहता हूँ, ये विषय जो है आज की तारीख में, जो अभी जो विषय जो है, ये विचाराधीन है न्यायालय के समक्ष। और जो न्यायालय के समक्ष जो विचाराधीन जो होते हैं, उस मुद्दों को ज्यादातर उछाला नहीं करते। आपका ऑडियो नहीं आ रहा है क्लियर। ऑडियो गया। ओके, कोशिश करिएगा आप अनवर जी, आप कनेक्ट होने की, आपका ऑडियो क्लियर नहीं है। संजय जी, जिस तरह से बताया आपने, दोनों को सुना, मेरे हिसाब से ज्योतिनाथ जी को सुना, दानिश जी को भी सुना। अनवर जी बता रहे कि ये सोशल इश्यू है। मेरे हिसाब से आप दिल्ली में बैठ के पूरा जो भी है उसके ऊपर नजर भी रख रहे हो, आप संपर्क में भी हो, काशी में भी बहुत सारे पत्रकार जो भी है उनके साथ संपर्क में हो, उत्तर प्रदेश में जो भी राजनीति चल रही है उसके साथ भी हो, पूरे हिंदुस्तान में इस मसले को लेके क्या क्या ट्विस्ट हो रहा है उसके ऊपर भी आपकी नजर है। मेरा सीधा सवाल संजय जी आपका ये है कि क्या लगता है आपको, जिस तरह से इस इश्यू को पॉलिटिकल इश्यू बताना, इस इश्यू को कोई मोटिव वाला इश्यू बताना, इसमें किस तरह से, कौन सी मंशा देख रहे हैं आप? देखिए, एक बात बहुत साफ है, असदुद्दीन ओवैसी जी ने आज एक स्टेटमेंट देके इस मुद्दे को थोड़ा राजनीतिक बना दिया। मैं तो अभी इस बात पर था कि ठीक है, सर्वे हो रहा है, सर्वे की रिपोर्ट्स कल जाएंगी कोर्ट में, सबमिट होंगी, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, पूरा देश आधिकारिक रूप से उस चीज को जान जाएगा। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 75 वर्षों के स्वाधीनता में हमारे यहाँ लगभग 25 करोड़ मुसलमान भाई हमारे रहते हैं। उनमें से कुछ तो होंगे जो इन चीज को पढ़े होंगे, देखे होंगे, जानते होंगे, समझ रहे होंगे चीजों को। उनको कहीं से महसूस हो रहा होगा कि भारत की धरती पर जो अत्याचार औरंगजेब या मोहम्मद गोरी या कुतुबुद्दीन ऐबक या फिरोज शाह तुगलक, इन चारों पांचों लोगों ने जो किया था, वो भारतीयता पर संकट किया था, वो भारतीयता पर हमला किया था। वो मुसलमान बन के नहीं आए थे, वो लुटेरे बन के आए। आज जो देश में मुसलमान है वो लुटेरा नहीं है, वो मुसलमान है, भारत का नागरिक है। उसको भारतीयता की समझ आनी चाहिए, होगी भी, होती भी है। देश के लिए मुसलमानों ने भी अपना बहुत योगदान दिया है, ये समझने की जरूरत है। मेरा ये कहना है कि काशी का मामला हो, मथुरा का, जैसे स्वामी जी ने अभी, पूज्य स्वामी जी कह रहे थे मथुरा का मामला है, अयोध्या सॉल्व हो गया। मैं थोड़ा सा दानिश जी से अयोध्या वाले इशू में थोड़ा सा मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता हूँ कि अयोध्या के इशू के जजमेंट को ठीक से पढ़ा जाए। वो जजमेंट पूरी तौर पर जमीन का विवाद था, वो किसी मंदिर मस्जिद का विवाद था ही नहीं, वो जमीन का विवाद था, जमीन के मालिकाना हक का विवाद था। और मालिकाना हक वहां हिंदुओं का पाया गया, बावजूद इसके चूंकि वहां बाबरी मस्जिद एक बनी हुई थी, इसलिए 5 एकड़ जमीन अलग से देने की बात आई। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूँ। अब ज्ञानवापी पे हम आते हैं। ज्ञानवापी को लेकर के जो बार बार 91 वर्षिप एक्ट की बात की जा रही है, 91 वर्षिप एक्ट से ज्ञानवापी का कोई लेना देना नहीं है, पहले तो स्पष्ट हो जाइए। क्योंकि 91 का वर्षिप एक्ट, उसका क्लास 4, उसका क्लास डी आप पढ़िए, बहुत विधिवत लिखा हुआ है कि यदि पुरातात्विक विषय से संबंधित कोई बात आएगी तो वो सुनी जाएगी। और काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी पुरातात्विक की ओर जा रहा है। कल जो प्रमाण कोर्ट में जाएगा, उसके बाद ये कोर्ट निर्णय लेगी कि इसमें एसआई को इन्वॉल्व करना है, नहीं करना है, क्या करना है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूं कि हमारे मुस्लिम समाज में भी इतने धर्मगुरु हैं, इतने मौलाना हैं, इतने मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, इतने इस्लामिक स्कॉलर्स में भी हिंदू स्कॉलर्स हैं। हमारा ये कहना है कि ये पढ़े लिखे लोग, आज हम 2022 में बैठे हुए हैं, 1124 में हमला हुआ था हमारे ऊपर, कितना दिन हो गया? हम 1000 वर्षों की गुलामी, 1000 वर्षों का आक्रमण, 1000 वर्षों की अपने इन चीज प्रतीकों को, इन कटुता को हम कैसे ढोएंगे भाई? दूसरी बात, जब इस्लाम नाम के किसी भी शब्द का या इस्लाम नाम के किसी पंथ का उदय भी नहीं हुआ था,
सब स्कंद पुराण में काशी खंड पूरा का पूरा है, जिसमें काशी विश्वनाथ का वर्णन है। ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी, ये हाई कोर्ट तय कर पाएगी? कौन मानेगा इनको इस तरह से? दूसरी बात, अगर कोर्ट के ही मानने की बात आप कर रहे हैं, तो आप ये अभी सीए ने, संसद ने कानून बनाया था सीए का, वो भारतीय नागरिकों के लिए कानून था। किस बात को लेकर विरोध हुआ भाई? कई सैकड़ों शहरों में आगजनी और दंगे क्यों हुए? क्यों उसको लेकर इतना उफान मचा? वो तो कानून बनाया था संसद ने, उसको लेकर के आप मतलब इतना लंबा धरना चला, इतना प्रदर्शन चला, कोर्ट की कोई बात नहीं मानी गई, दिल्ली में पूरा का पूरा शाहीन बाग का मंजर खड़ा किया गया। क्यों किया गया? देखिए, देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि एक वर्ग ऐसा पैदा हो गया है जो जब कहीं प्रताड़ित होता है तो वो कोर्ट उसको दिखाई देती है, जब उसको वहां विक्टिम कार्ड खेलता है वो, और जब उसको लगता है कि इसमें हमारा नुकसान होने वाला है तो कोर्ट के ऊपर अपना जमहूरियत की बात करने लगते हैं। आधी रात को कोर्ट खुलवा देंगे, उनके लिए कोर्ट खुल जाएगी। अभी जयपुर में दंगे हुए, जोधपुर के दंगाइयों को जमानत देने के लिए आधी रात को कोर्ट खुली। देश किस ओर जा रहा है, हम लोगों को 2 बजे सोचना चाहिए। देखिए, हर आदमी को देश में रहना है, कोई संजय जी, जाने वाला नहीं है। संजय जी यहाँ रोकूंगा। संजय जी, किसी को भी भारत छोड़ के जाना नहीं है, भारत में रहना है। भारत में जब हम रहते हैं तो भारतीयता हमारी एक बहुत बड़ी विरासत है, और हमारे मुसलमान भाई जो भी भारत में रह रहे हैं वो भारतीय हैं, वो विदेशी नहीं है, वो आक्रांता नहीं है। लेकिन उनके मन में पता नहीं क्यों ये बात बैठाई हुई है लीडरों ने। अब ओवैसी साहब ने बोल दिया, उनके पीछे एक भीड़ खड़ी हो जाएगी, धर्मगुरु भी बेचारे किनारे हो जाएंगे। अभी कह रहे थे अनवर साहब, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि ये धर्म का मामला बिल्कुल है, आस्था का मामला है, राजनीति इसमें नहीं आनी चाहिए, लेकिन बोल बोल के राजनीति इन्वॉल्व कर दी जाएगी। हमारे महाराज जी ने भी यही कहा अभी, स्वामी ज्योतिरादित्य, कि ये जो कुछ भी है इसको अभी सामने आने दीजिए। इतनी हड़बड़ी होती, इतना सब कुछ होता, संजय जी बात होती, जनता वहां जाके कब्जा कर लेती। संजय जी यहाँ रोकूंगा। संजय जी यहाँ रोकूंगा। दानिश जी, जो बात बताई ना संजय जी ने, मेरे हिसाब से उसी बात को हम आगे बढ़ाते। एक बहुत उन्होंने सचोट बात बता दी कि आक्रांता जितने भी आए थे, क्यों हिंदुस्तान के मुसलमान उस आक्रांता के किए हुए कार्यों को समर्थन दे रही है? क्यों उस आक्रांता ने किए हुए जो भी अत्याचार थे, या तो उन्होंने जो भी अलग अलग रीडेवलप करने की कोशिश किए, उनको क्यों समर्थन दिया जा रहा है? संजय जी ने एक बहुत सीधी बात बताई, क्या भारतीयता की समझ क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों में बनपन नहीं पाई, या कोई रोक रहा है उसे, या तो कोई ऐसी ताकत है जो नहीं चाहती कि भारत के मुसलमानों में भारतीयता की समझ आए, एक भूल जाए? आक्रांताओं को समर्थन क्यों उनकी गलतियों को हम क्रिटिसाइज नहीं करते? दानिश जी। ओके, अब मैं जवाब दूं देवांगी जी। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं संजय भाई को एक बात बता दूं, तिवारी जी को। वो कह रहे थे टाइटल सूट है, बिल्कुल टाइटल सूट था बाबरी मस्जिद का, पर आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर बाबरी मस्जिद वहां खड़ी होती तो क्या हैंड ओवर हो जाता? दूसरे नंबर की बात, जितनी तेजी के साथ बाबरी मस्जिद के पूरे मैटर को चलाया गया, केंद्र सरकार ने सुरक्षा सुनिश्चित करने का हलफनामा दिया था, क्या वो आज तक चला और क्यों नहीं चल रहा? और आप मुझे ये बता दीजिए कि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था जिन लोगों के खिलाफ के इनके ऊपर आरोप हैं, ऐसे तो कोई भी किसी भी व्यक्ति को कन्विक्ट नहीं किया गया। क्या आप मुझे ये बताइए कि बाबरी मस्जिद तोड़ी भी गई थी या नहीं तोड़ी गई थी, और अगर तोड़ी गई थी तो कौन थे वो गुनहगार? इसीलिए मैं कह रहा हूँ, तीसरे नंबर की बात, आप जजमेंट फिर से पढ़ लीजिए। और मेरे एक सवाल का अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया कि भगवान राम जी का, सम्माननीय भगवान राम जी का जन्म कहाँ हुआ? एक बार ये तो बता दीजिए। दरअसल ये जो कह रहे हैं ना, देखिए, मुझे सबसे पहले आपत्ति है आप किसी को आक्रांता कहें इससे, क्योंकि आपके लिए कोई अपमाननीय होगा, हमारे लिए नहीं है, हमारे लिए सम्माननीय है। अगर आप सोमनाथ का मंदिर कितनी बार तोड़ा गया? सोमनाथ का मंदिर कैसे दानिश जी? अरे देवांग भाई, मैं बताऊं, नहीं मानते क्या? देश में सुनिए आप इतिहास को भी नहीं मानते, पढ़ाई नहीं किया? सुनिए जो सिखाया वही पढ़ा है, जो सही में पढ़ना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में लिखा है। छोटा बच्चा जब स्कूल में पढ़ाया गया है, और बाकी गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी जाइए, ये पूरा आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, हिस्टोरियन है, उन्होंने सब ये, आप उनको आक्रांता मानते ही नहीं है। हाँ, अब मैं बोल लूं,
अब मैं बोलूं? This is really ridiculous statement from your side. ओके No way. ओके, सुनिए मैं आपको Not बताऊं। acceptable. Not acceptable. नो प्रॉब्लम, हम आपको एक्सेप्ट करने के लिए नहीं कह रहे, इसमें मेरा विश्वास है और कॉन्स्टिट्यूशन मुझे उसकी इजाजत देता है, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। सुनिए, कोई झूठी बात में विश्वास रखे। अरे मैं आपको बताता हूं, होने के बावजूद हम बता सकते हैं कि मेरे भाई मेरे दोस्त ये सच्ची बात। आगे तो बताइए, सुनिए। बताइए। देखिए, औरंगजेब का मजार है, एएसआई का प्रोटेक्टेड है, तो उसका प्रोटेक्शन कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहे हैं देश के। बताइए तो उनको क्या कहेंगे आप? बताइए मुझे क्या कहेंगे आप? क्या जानना चाहते हैं इसमें आप? नहीं, आप एएसआई के माते हैं, संजय जी, औरंगजेब को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और मैं ये कहूंगा क्या प्रॉब्लम है आपको? आप उनसे आक्रामकता करेंगे इस पे, तो आप हमें दर्श देंगे कि भाई भारतीय का क्या है। औरंगजेब आपके पूज्य है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बात ही खत्म हो गई। फिर भारत आपका नहीं है। हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। भारत मेरा है या नहीं है, ये आप थोड़ी तय करेंगे। मैं भारत में जन्मा हूं, भारत का संविधान मुझे, अरे भारत का संविधान मुझे नहीं, तो आप ये कहेंगे मैं भारतीय नहीं हूँ। नहीं, आप ये कहेंगे कि मैं भारतीय नहीं हूँ, आप ये कहेंगे कि मैं भारतीय नहीं हूँ, तो आपके कहने से कुछ नहीं होगा, आपके कहने से कुछ नहीं होगा तिवारी जी। आपका कहने से हो जाएगा क्या? बिल्कुल, मैं भारत में जन्मा हूं, मुझे कौन बिन भारतीय कह सकता है? लोगों ने इस देश को अरे बिन भारतीय कौन कह सकता है मुझे? तिवारी जी कौन कह सकता है? और मैं आपके सामने ये आपत्ति जताऊंगा अगर आप किसी को पूछ, अरे हम मेरे लिए कौन पूज्य रहेगा नहीं रहेगा ये आप थोड़ी तय करेंगे। तिवारी जी, मेरे लिए कौन पूज्य रहेगा? आप कोई तर्क नहीं स्वीकार करेंगे, कोई संविधान नहीं स्वीकार करेंगे। मेरे लिए कौन पूज्य रहेगा? नहीं तो कानून बना दीजिए कि भारत का संविधान औरंगजेब कानून बना दीजिए कि औरंगजेब इनके बारे में आक्रांता मानता है। तिवारी जी, गलत कानून तरीका बना है दीजिए, बात करने तो का। कानून बना दीजिए आप, कानून भारत बना की दीजिए आप। संविधान की बात से ऊपर की बात तो होती है, कानून बना धर्म दीजिए की आप। बात होती है। तो आप अगर कानून बना भारतीय दीजिए है तो है, और कई जगह पे नहीं क्यों? भारत जो के कानून होते नहीं है उस हुए पे आप कुछ लागू नहीं कर सकते, आप स्वीकार नहीं आप करते बिना हो। कानून के कोई अमल नहीं कर सकते। स्वीकार्य नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। अरे आपके कहने से थोड़ा ही होगा। ही नहीं है। नहीं, औरंगजेब को अगर भाई साहब, अभी औरंगजेब बगल में को पूज्य पाकिस्तान मानना चले गए कोई होंगे गैर ना, तो कानूनी है? आपको पता चलता है नहीं, कोई बात क्या गैर है। कानूनी है, बताइए तो आप। कोई गैर कानूनी है औरंगजेब को पूज्य मानना, कोई गैर कानूनी है? औरंगजेब आक्रांता नहीं था, कौन कह रहा अरे है? कोई गैर कानूनी है, हम तो मानेंगे ऐसे पूज्य। गैर कानूनी आप बोलिए तो, और जो चीज गैर कानूनी नहीं है उस पर पाबंदी नहीं हो सकती। आप ये जहनियत बदल लीजिए, आप ये जहनियत बदल लीजिए। आप नहीं, मुझे आपत्ति है इतिहास इससे, मुझे आपत्ति है ज्योतिर्नाथ जी। इतिहास बोलता है आपत्ति से कुछ नहीं होता है मान्य। और तो आपकी आपत्ति से भी क्या होता है? आपकी वो आपत्ति से भी क्या होता है? बारे में आप इतना समझदारी बड़ा करना लेकिन थोड़ा एक हकीकत में बहुत बुरी बात है, आप अनपढ़ लग रहे हैं क्योंकि मुझको। समाज के अरे आप अंदर जाहिल लग रहे हैं मुझे, इन्होंने भी आप जाहिल दिखते हैं। देश को Don't go बचाने personally, don't go personally. No way. मान्यता अपनी No way. वापिस करें। संजय जी, दानिश जी, पर्सनल नहीं जाएंगे, प्लीज पर्सनल नहीं जाएंगे। बात इश्यू पे होनी चाहिए, पर्सनल नहीं जाइए प्लीज। बिल्कुल No way. दिखाई पड़ता है, पर्सनल नहीं जाइएगा, बिल्कुल पर्सनल कोई नहीं जाइएगा प्लीज। वो जबरदस्ती अपने आप को पत्रकार कहता है और जबरदस्ती अपनी सोच मुझ पर वापिस करना चाहता है नहीं, गैर कानूनी इस तरह की तरीके बात से। नहीं हो सकती है, कोई भी नहीं कर अरे आप सकता है। जाहिल लगते हैं मुझे, किसने पत्रकार का लक़ब दिया आपको तिवारी जी? जाहिल दिखाई पड़ते हैं आप मुझे, आप जबरदस्ती पर्सनल बात नहीं होगी दानिश जी, संजय जी पर्सनल बात होगी। कमेंट करो जब बची सूफी जी, चलो स्टॉप। सूफी जी, अनवर हुसैन शेख जी, आपने देखा कि हिंदुस्तान के मुसलमान, खास करके मुस्लिम अग्रणी जो हमारे साथ दानिश जी बैठे हुए, वो मानने को तैयार नहीं है कि औरंगजेब आक्रांता था। क्या सूफी जी, ये क्या सिखा रहे हैं आपका आप? क्या मानना है अनवर जी? आप क्या सिखा क्या रहे हो? ये हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या सिखा रहे हैं आप? सूफी जी, आपका फर्ज बनता है लोगों तक सही बात पहुंचाना, जिम्मेदारी आपकी कौम के लोगों को सही बात पहुंचाना। कैसे दूर कराएंगे ये सबकी सोच? सूफी जी बताइए। सूफी जी, आ रही है मेरी आवाज? सूफी जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? फाइन। ज्योतिर्नाथ जी, जे प्रमाणे बात अभी बता रहे थे। हेलो, देखो बात यह है, हेलो, हाँ ज्योतिर्नाथ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ, देखो बात यह है कि हिंदुस्तान में रहते हो, भारत में रहते हो या इंडिया बोल दो, मगर हम भारतीय हैं और भारतीय संविधान की बात से ऊपर की बात करते हैं।
तो हम लोगों को पहले से बोलते कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। हर एक को हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बात एग्री हो। मगर जिन्होंने भारत की धरती पे आके भारत के लोगों को प्रताड़ित किया, भारत के लोगों को जबरन मुसलमान बनाया गया, और वही समाज जो कन्वर्ट हुए थे उसमें से ही लोग अपनी जात को भारतीय नहीं मानते, जो मूलभूत भारतीय है। अभी कहाँ जाके रुकेंगे हम? हमारी संस्कृति, हम बोलते हैं तो विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, हम प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं। ये मेंटेलिटी, इस प्रकार की मेंटेलिटी को नहीं वही मनुष्य खड़ी सुबी जी करती एक है। मिनट, ज्योतिनाथ जी रोकूंगा। सुबी जी आवाज आ रही है मेरी? सुबी जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है। ओके फाइन, ओके फाइन। सीधा सवाल ज्योतिनाथ जी, यहाँ पे रोकूंगा आपको। जिस तरह से दानिश जी ने बताया कि औरंगजेब को हम आक्रांता नहीं मानते, मेरा सवाल था आपसे कि ये क्या हो रहा है अभी? ये मुसलमान खास करके ऐसे एक ऐसी सोच क्यों बनी है? सुबी जी बताइए, आपका जिम्मा है, आप स्कॉलर है, आपका जिम्मा है मुसलमानों को सही बात बताना, सही शिक्षा देना, आक्रांता नहीं है। क्या 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 बता रहे हैं अभी? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा देवांग भाई कि जो अपने सगे भाई का सर अपने बाप को थाल में भर के भेंट करने वाला आदमी, वो एक बादशाह बन गया। दारा सिकों का अपने सगे भाई जो सबसे बड़ा सूफी था उस दौर का, उस सूफी का कत्ल करके सत्ता की सुबी जी आ लालच रही के है मेरी अंदर। आवाज? मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ और मेरी आवाज भी आनी चाहिए। आ रही है। कि जो बंदा सिर्फ पावर हासिल करने के लिए, पावर गेन करने के लिए अपने भाइयों तक का खून करवा देगा, अपने बाप को जो है ताजमहल के सामने कैद कर लेगा, हाँ, वो आदमी आज हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रहबर बन गया। ठीक है, उसने जो भी काम किए, उसने हुकूमत की, लेकिन हुकूमत जो की वो कितने लोगों का दिल दुखा के की है? कितने लोगों का दिल दुखाया? हजारों लोगों का, लाखों लोगों का दिल दुखाया। आज ये ज्ञान वापी मस्जिद की जो बात कर रहे हैं, आलमगीर मस्जिद बनाई वहां पे, ठीक है, चलो उस दौर में बन गई होगी आलमगीर मस्जिद। जब तो दौर था, जब दौर था तब उन्होंने दौर के अंदर अपने पावर के अंदर आके उन्होंने कर ली होगी, एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट करके किसी को भी। लेकिन जब बातें जब निकलती हैं तो दूर तक जाती है। और हम आज जो ये इश्यू है, हम उसी के ऊपर बात करेंगे। दानिश भाई ने बताया कि बाबरी मस्जिद के अंदर ये हुआ, वो हुआ, ठीक है, वो एक कल था। लेकिन बात यहाँ पे ये आकर अटकती है कि ये आज जो सर्वे हो रहा है, ये सर्वे किस लिए हो रहा है? सर्वे क्या मंशा क्यों हो रहा है, किस मकसद से हो रहा है? सबसे पहले मैं दोनों पक्षों की जो बातें, जो ये आज जो ओपन हो रही है मीडिया में, जो हो रही है, ये सारी गोपनीय बातें। अब गोपनीय बातें जो होती है कोर्ट में, मैंने अभी देखा, खुद मैंने अपने किसी चैनल न्यूज पे कि कोई वीडियोग्राफर जो है, जो वहां पे खुदाई के दौरान जो मौजूद था, दो बंदे, वो बंदे पूरे मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, जबकि ये सारी चीजें गोपनीय होनी चाहिए। कोर्ट का ऑर्डर से सारी बातें हो रही है। और कोर्ट ने, नामदार मामई कोर्ट ने जब ऑर्डर दिया है खुदाई का रिपोर्ट करने का, ये जो असेसमेंट करने का और सर्वे करने का, वो सारी चीजें, सर्वे का रिपोर्ट कल रखी जाएगी टेबल पे और माननीय न्यायालय जो है उस पर डिसाइड करेगा। उससे पहले ये जो है, ये रायता क्यों फैलाया जा रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है? अच्छा, जो पक्षकार है, जो इस मामले में मुद्दई है, वो मुद्दई खुद ये करके कह रहे हैं कि भाई राम जो महादेव जी का लिंग मिल गया, ये मिल गया। सारी मीडिया के अंदर हो हल्ला हो रहा है, ये मिल गया, वो मिल गया। पहले कोर्ट को तो डिसाइड करने दीजिए कि क्या हो रहा है। बात अगर हम आज डिस्कस की कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोर्ट डिसाइड करेगी ना, कोई मीडिया वाले, क्योंकि जो लोग वहां पे शामिल थे पहले ही, पक्षकारों की, जो वहां के जो पक्षकार थे, उनका ग्रीवांस था कि एक्स पर्सन से ग्रीवांस है, वाई पर्सन से ग्रीवांस है। लेकिन कोर्ट ने फिर भी उस ग्रीवांस को दरकिनार करते हुए उसी पर्सन को सर्वे की अनुमति दी। जिस एडवोकेट के खिलाफ जो ग्रीवांस लगाया गया था, उसी के उसको अनुमति दी कि आप जाइए और सर्वे कीजिए। अच्छा, सर्वे जो था, सर्वे सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। दोनों पक्षकारों ने सर्वे को माना, सारी बातों को माना कि नहीं, सर्वे जो है सही तरह से हुआ। बात आके खड़ी है आज जो हौज जो है, जो पानी जो मुंह धोने की जगह होती है मस्जिद के अंदर,
वो हौज है वो सहन के अंदर होती है, मतलब मस्जिद का एक जी। पार्ट होता है जो इलाका खुला होता है, उस इलाके के अंदर ये सहन में एक हौज बनाई गई। उस हौज के अंदर जब खुद पानी निकाल कर उसका सर्वे किया, तो ये चीज अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये आज हम लोग इस पे डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोर्ट के महामहिम कोर्ट के पास विचाराधीन मामला है। तो विचाराधीन होने के नाते कल कोर्ट क्या तय करती है, उसके बाद वो सर्वे का अगर एएसआई मॉन्यूमेंट का सर्वे अगर बताती है तो वो सर्वे होगा। लेकिन उसके ऊपर मैं आपको आगे की बात करूं तो दानिश भाई ने एक बात बताई और तिवारी जी ने भी बात बताई कि ये एक कानून को पार्लियामेंट ने एक बनाया था जो 1991 का एक जो है रिलीजियस वर्शिप एक्ट जो बनाया था। अब ये जो एक्ट है ये 1991 में जब बना, जब अयोध्या का इश्यू जो था वो अपने बड़े चरम पे था, उस दौरान में ये अयोध्या को एक्सक्लूडिंग करके 1947 में जो भी मॉन्यूमेंट जो मौजूद थे उसका कोई भी रिस्ट्रक्चर नहीं करने का पूरा पार्लियामेंट का ये एक्ट बना। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जहां जहां कहीं भी साइटें थी जहां पे ये मॉन्यूमेंट जो बताए गए थे, इस मॉन्यूमेंट को प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किए। और ये एक्ट के अंदर ये सारी चीजें जो थी, ये तिवारी जी ने बताया कि ये इसको लागू नहीं पड़ता। तो उस दौर में 1991 का एक्ट में ये पार्लियामेंट ने जो एक्ट बनाया उसमें ये तय हुआ था सेक्शन 3 के अंदर, सेक्शन 4 में, क्या आज के बाद जहां कहीं भी मुकदमे किसी भी कोर्ट में किसी भी ट्रिब्यूनल में या किसी भी न्यायाधीन विचाराधीन मामले होंगे उसको एबेट कर दिया जाएगा, वो संज्ञान में नहीं लिए जाएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये संज्ञान। टोपी जी शॉर्ट में जरा आप अपनी मैं बात वही को कहना चाहता हूँ, सिर्फ बिल्कुल शॉर्ट में 30 कहूंगा। सेकंड में दे रहा हूं आपको, वक्त खत्म होने जा रहा है। बिल्कुल शॉर्ट में अपनी बात में पूरी करूंगा। तो जो मॉन्यूमेंट जो थे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आज भी आर्कोलॉजिकल ऑफ इंडिया के प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट में ये जो ज्ञानवापी मस्जिद जो है जहां तक मेरा संज्ञान है वहां तक ये आती है। तो ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑलरेडी है। जहां तक आस्था की बात है, हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होने, न हम अपनी आस्था के साथ न किसी और की आस्था के साथ। થેન્ક યુ વેરી મચ સુફી જી, થેન્ક યુ વેરી મચ। દર્શક મિત્રો સમય ઓછો છે, વિષય એટલો ગહન છે અને મને લાગે છે કે ચારે ચાર ગેસ્ટ જે આપણી સાથે છે તે પણ ખૂબ જ અભ્યાસુ છે। પ્રયત્ન કરીશું કે આ જ વિષય પર કન્ટિન્યુ બીજા ટોક શોઝ પણ આપણે કરીશું। થેન્ક યુ વેરી મચ જ્યોતિર્નાથજી, દાનિશજી, સંજયજી અને અનવર હુસેન શેખજી। જ્ઞાનવાપી મસ્જિદ વિશેની આ ચર્ચા સર્વે પતી ગયો છે, આવતીકાલે કોર્ટમાં બધા પુરાવા રજૂ થશે। આવનારા દિવસોમાં સમગ્ર હિન્દુસ્તાનની નજર છે કે કોર્ટ પોતાનો ફેસલો શું આપે છે। આ હતી લોકમંચમાં આજની ચર્ચા। ફરી મળીશું આવતીકાલે એક નવા વિષય સાથે, ત્યાં સુધી રજા આપશો। નમસ્કાર।